अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार डिजिटल। तकरीबन 20 साल के तवील अरसे के बाद अमरीकी और इत्तहादी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से इनख़ला कर चुकी हैं एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के तहत, और इसमें पाकिस्तान भी इत्तहादी था। और अब सवाल ये उठता है कि अमरीकी इनख़ला तो हो चुका है और हमें नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान का कंट्रोल है। इसकी अब क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस ख़ित्ते के लिए और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के लिए? इस तनाज़ुर में आज का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि जो रीसेंट मैंने तबसरे और ख़बरें देखी उसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल साइड पर बात हो रही है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन है, उस पर कोई बात करते हुए नज़र नहीं आ रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक़दस अफ़ज़ल, जो प्रोग्राम डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स हैं हबीब यूनिवर्सिटी में। पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि जो अफ़गानिस्तान की अपनी इकॉनमी है, उसके लिए ये जो एक बड़ी पॉलिटिकल चेंज आई है वहाँ पर, उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी? अमरीकी फ़ौजों के इनख़ला से पहले उनकी इकॉनमी, अफ़गान इकॉनमी का डिफरेंट फ़िगर्स हैं, 40 से 60% का फ़िगर आ रहा है कि उनकी जीडीपी का पोर्शन एड फ़्लोज़ यानी कि बाहर से जो बैरूनी इमदाद के तौर पे जो डॉलर आ रहे थे उस पे मुनहसर था। तो ये अमरीकी फ़ौजों के अफ़वाज के जाने से वो तमाम फ़्लोज़ रुक जाएँगे, तो इससे उनकी इकॉनमी में बहुत ही क्या कहना चाहिए, मनफ़ी असरात मुरतब होंगे। जो अफ़गानिस्तान की करेंसी है, जिसको अफ़गानी कहते हैं, वो तकरीबन 15% उसका रेट नीचे चला गया, यानी कि वो सस्ती हो गई है कंपेयर टू इंटरनेशनल करेंसीज़। फ़ारूक, इससे क्या होगा कि फ़ौरी तौर पे जो भी चीज़ें अफ़गानिस्तान में बिक रही हैं, वो महंगी हो जाएँगी। इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अगले 2 साल में उनकी इकॉनमी तकरीबन 20 से 25% कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वहाँ पे जॉब डिस्ट्रक्शन के साथ, यानी कि वहाँ जॉब्स कम हो जाएंगी। और फाइनली अफ़गानिस्तान के जो अपने सरकारी आदाद-ओ-शुमार थे, उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान में तकरीबन 90% लोग ख़त गुर्बत से नीचे थे। तो चीज़ें महंगी होने से, जॉब्स के चले जाने से वहाँ किस किस्म का एक खल्फ़शार या इंतशार बर्पा होगा, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है हम पड़ोसी मुल्क के एक तवील बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं, हमारे लिए क्या इम्प्लिकेशन हो सकती हैं इसकी? मैं समझता हूँ कि ये एक डायलेमा है। ये सिचुएशन ऐसी है कि माज़ी में भी यहाँ अफ़गान महाजरीन आए हैं और उनके आने से यहाँ पे कुछ मनफ़ी असरात मुरतब हुए हैं हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकॉनमी पे और हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर। उसी तरह अगर इस सिचुएशन के बारे में कुछ ना किया गया और ये अफ़गान महाजरीन जो कि अब बहुत बड़ी तादाद में जमा होने शुरू हो गए हैं उन जगहों पे जहाँ से लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आते हैं, अगर इनको आने दिया गया फ़ारूक, तो इनकी वजह इनके आने से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इम्प्लिकेशंस होंगी। जब भी किसी सोसाइटी में महाजरीन आते हैं या रेफ्यूजीज़ आते हैं, तो वो उस सोसाइटी का डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आपका पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जिसमें आपका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर वो प्रेशर, अंडर प्रेशर आ जाता है, उस पे स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। हम कराची में रहते हैं, सूबा सिंध में रहते हैं, यहाँ पे बहुत से अनरिज़ॉल्व्ड पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट एथनिसिटीज़। तो मैं सिर्फ इस पे इतना ही कहूँगा कि महाजरीन के आने से जो भी यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन है शहर का या सूबे का, वो तब्दील हो सकता है और उससे किस किस्म के मसाइल जन्म लेंगे, इसके बारे में मेरा ख़्याल में हमें एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। जब भी महाजरीन या रेफ्यूजीज़ किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी इकॉनमी में जाते हैं, तो वहाँ पे ना सिर्फ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि अब ज़्यादा लोग उसको ख़रीद सकते हैं उन चीज़ों को, बल्कि अफ़गानिस्तान से आने वाले लोग हमारी लो पेइंग जॉब्स के ऊपर हमारे सिटीजन्स के साथ कम्पीट करेंगे। तो होगा क्या कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो वो छोटी-मोटी जॉब करते हैं, वो उस जॉब से भी जाएँगे। ये जो आप बात कर रहे हैं ये अपनी जगह है, लेकिन क्या हमारी कोई अखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि हम इस वॉर के अंदर ज़ाहिर है एलाइज़ थे, इत्तहादी थे, उन्होंने डॉलर्स भी लिए हैं। खैर, दुनिया तो अक्यूज़ करती है, पाकिस्तान ने सपोर्ट भी किया है तालिबान को इन द पास्ट, विच पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिनाइज़। ये बहरहाल एक अलग बहस है, लेकिन स्टेक होल्डर के तौर पे हम उसका हिस्सा थे, तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती? मेरा ख़्याल है कि ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये अधूरी रह जाती है अगर आप ये मॉरल साइड के ऊपर सवाल ना उठाते। बतौर इंसान हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो कुछ कर सकते हैं उनके उनके लिए करें। लेकिन देखें, जो कुछ हम अफ़गान भाइयों और बहनों के लिए करना चाहते हैं, उसमें हमारे कुछ अपने कंस्ट्रेंट्स भी शामिल हैं, जिसके ऊपर मैंने अभी भी बात की कि हम भी कोई
एक बहुत ही गरीब मुल्क तस्वुर किए जाते हैं। तो इसका एक सलूशन ये हो सकता है फ़ारूक, कि बजाय ड्यूरैंड लाइन के ईस्ट में रेफ्यूजीज़ को सेटल किया जाए, कुछ ऐसी नेगोशिएशन की जाए विद द पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ अफ़गानिस्तान एट द मोमेंट, कि ड्यूरैंड लाइन के वेस्ट के अंदर रेफ्यूजीज़ को सेटल किया जाए। यानी कि इन एनी सिचुएशन, और उसमें पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करे। हम अपने डॉक्टर्स को भेजें, हम अपनी नर्सेस को भेजें, अपने लोगों से अपील करें कि आप वॉलंटियर करें महाजरीन को जाकर के पढ़ाने में, उनकी उनकी फ़र्स्ट एड में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए, ये तो टेम्प्रेरी फिक्स हो सकता है शायद, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? स्पेशली जो आपने अभी खुद जिक्र किया कि यूरोपियन ममालिक प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि हम रेफ्यूजीज़ को लें, तो उस अभी तक आपकी क्या असेसमेंट, आप कैसे रीड कर रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के रिस्पांस को? आई थिंक पाकिस्तानी हुकूमत का रिस्पांस बहुत ही मेजर्ड और कैलकुलेटेड है। जो आपका सवाल है, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को अपना असर व रसूख इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान में एक ट्रूली डाइवर्स, मल्टी एथनिक और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन सके। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन होगा, तभी मीडियम और लॉन्ग टर्म में जो रेफ्यूजीज़ या जिन लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया है वो वहाँ वापस जा सकेंगे, और मज़ीद अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान में अभी भी रह रहे हैं वो अपने वतन को वापस जा सकेंगे। अफ़गानिस्तान में दो बड़े प्रॉब्लम्स इस वक्त अफ़गानिस्तान फेस कर रहा है। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर अब आप देखेंगे कि आगे चल के बहुत सी नेगोशिएशंस अभी हो भी रही हैं और होंगी भी। दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जिसको मेरा ख़्याल है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्मेशन से डीहाइफनेट या अलहदा करने की ज़रूरत है, और उस इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर आपको काबिल टेक्नोक्रेटिक लोग लगाने की ज़रूरत है ताकि इकॉनमी को फिल फॉर स्टेबलाइज़ किया जा सके। क्योंकि अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अफ़गानिस्तान में कैश की शदीद शॉर्टेज है, डॉलर्स भी एवेपोरेट कर गए हैं, और अगर आप किसी इकॉनमी से कैश निकाल लेंगे तो वो वैसे ही रिसेशन की तरफ जाना शुरू कर देगी। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आती है, वहाँ अमन कायम होता है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अफ़गानिस्तान में बढ़ेंगी, जिससे हमारे करंट अकाउंट जो हमारी सिचुएशन है उस पर एक मस्बत असर पड़ेगा। ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली चाइना की तरफ से ही बयान आया है, इंडिया का भी एक रोल रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान ही ज़िम्मेदारी लेगा या इन रीजनल प्लेयर्स को भी आगे बढ़ना चाहिए और कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहिए ताकि पूरे ख़ित्ते के अंदर एक तरह से अमन कायम हो सके? पाकिस्तान अकेला एज अ सिंगल कंट्री ये अचीव नहीं कर सकता। आई थिंक इसमें अफ़गानिस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, इनको एक बहुत ही अहम किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं और वहाँ से एक पॉलिटिकल सेटलमेंट निकल सके। क्योंकि पॉलिटिकल सेटलमेंट के बग़ैर अफ़गानिस्तान बहुत जल्द खाना जंगी की सूरत हाल की तरफ चला जाएगा, और अभी हम जिस इकोनॉमिक कोलैप्स की बात कर रहे हैं वो एक फुल ब्लोन इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी बन जाएगी। अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होता, सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब होती है, तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है, जिससे एक इशू तो ये होगा कि एक मैसिव एक्सोडस होगा रेफ्यूजीज़ का पाकिस्तान की तरफ, और हमने अभी उसमें बात की कि उनके क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं, बट उसके साथ साथ उस वायलेंस का स्पिल ओवर होगा पाकिस्तान के अंदर इन द शेप ऑफ वेपन्स, इन द शेप ऑफ ड्रग्स, जो कि 90s और उसके बाद पाकिस्तान ने फेस किया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट टूरिज़म को भी इन्हेंस करना चाह रही है ताकि उससे कुछ फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान हासिल कर सके। अगर अफ़गानिस्तान में वायलेंस होता है और उसका थोड़ा सा स्पिल ओवर भी पाकिस्तान की तरफ आता है, तो यू कैन फॉरगेट अबाउट टूरिज़म इन पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये जुड़ी हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर एक सस्टेनेबल पीस हासिल करने के साथ। ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसमें जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान अपने भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके? पाकिस्तान को अपना असर व रसूख इस्तेमाल करना है अफ़गानिस्तान में, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर एक मल्टी एथनिक, एक डाइवर्स और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क़याम आए, जो कि सिर्फ जिसमें अफ़गान तालिबान शामिल ना हों। क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो अफ़गानिस्तान के अंदर सोशल अनरेस्ट आएगा और वहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल बन सकती है। सेकंड,
पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्मेशन और इकोनॉमिक मैनेजमेंट को डीहाइफनेट करें। दोनों कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर अगेन पाकिस्तान को अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये बात बावर करानी है अफ़गानिस्तान में उन लोगों को जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं कि उन्हें किसी ऐसे शख्स को द अफ़गानिस्तान बैंक का गवर्नर लगाना है जो कि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज कर सके। क्योंकि अगर ये इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं हुई फ़ारूक, तो हफ्तों नहीं तो महीनों में हम एक बहुत ही भयानक इकोनॉमिक रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अफ़गानिस्तान में, जिसका नुकसान अफ़गान अवाम को तो होगा लेकिन पाकिस्तानी अवाम को भी होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। शुक्रिया। और आपसे दोबारा बात होती रहेगी इस टॉपिक पे। इस वीडियो के हवाले से अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स की सूरत में। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।